1940 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था, उसका नाम है ड्रग एक्ट। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था एलोपैथी को प्रमोट करना, एलोपैथी को बढ़ाना, और जो भारतीय चिकित्सा है, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, प्राणायाम, इसको खत्म करना। अंग्रेज चले गए, लेकिन 1954 में नेहरू जी ने इसी कानून को कॉपी पेस्ट करके ड्रग एक्ट 1954 बना दिया। अब यह कानून बनाया क्यों गया? यह कानून इसलिए बनाया गया कि जिन बीमारियों का इलाज महर्षि चरक ने बताया है, महर्षि सुश्रुत ने बताया है, महर्षि वाग्भट ने बताया है, आचार्य सारंगधर ने बताया है, आचार्य माधवकर ने बताया है, आचार्य भावप्रकाश ने बताया है, अगर उन बीमारियों को ठीक करने के लिए आप गारंटी लेते हैं, उन बीमारियों के बारे में आप कहते हैं कि आप ठीक कर देंगे नेचुरोपैथी के जरिए, आयुर्वेद के जरिए, प्राणायाम के जरिए, योग के जरिए, तो आपको तत्काल नोटिस आ जाएगी। और यह नोटिस कौन भिजवाता है? यह है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। कहने को वो भारतीय संस्था है, उसमें सब भारतीय लोग भी हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का केवल एक काम है, विदेशी चिकित्सा, गुलामी वाली चिकित्सा, एलोपैथ को प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ाना, और भारतीय चिकित्सा, योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी को दबाना, उसको गिराना, उसको खत्म करना। और अब तो हद हो गई है। जिन बीमारियों का इलाज महर्षि चरक ने लिखा है, महर्षि सुश्रुत ने लिखा है, आचार्य भावप्रकाश ने लिखा है, महर्षि सारंगधर ने लिखा है, महर्षि माधवकर ने लिखा है, महर्षि वाग्भट ने लिखा है, उन बीमारियों का इलाज हमारे देश में कई सारे स्थानों पे आयुर्वेद के जरिए हो भी रहा है। और सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर तो हरिद्वार में है, जिसको पतंजलि रिसर्च सेंटर बोलते हैं। उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट है, उनके पास लाखों लोग हैं जो बता रहे हैं कि मुझे आयुर्वेद के जरिए, आयुर्वेद के योग प्राणायाम के जरिए मेरी बीमारी ठीक हो रही है। लेकिन जब उसी बात को पतंजलि प्रचारित करता है, प्रकाशित करता है कि हां हम गारंटी के साथ इलाज करते हैं, तो पतंजलि को नोटिस आती है, पतंजलि को हाई कोर्ट में घसीटा जाता है, पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाता है। और घसीटने के लिए उसको शक्ति कहां से मिलती है? शक्ति मिलती है 1954 वाले नेहरू जी के ड्रग एक्ट से। और 1954 का जो ड्रग एक्ट है वो अंग्रेजों के 1940 के ड्रग एक्ट की कॉपी और पेस्ट है। हो क्या रहा है? जिन बीमारियों का इलाज एलोपैथ में नहीं था, अंग्रेजों ने उन बीमारियों के प्रचार प्रसार पे बैन लगा दिया। उन बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है, योग में है, प्राणायाम में है, नेचुरोपैथी में है, एलोपैथ में नहीं था। तो उन्होंने कानून बना के बोला कि नहीं, आप इन बीमारियों का इलाज, इन बीमारियों के इलाज की गारंटी नहीं लेंगे, इन बीमारियों का इलाज करने के लिए आप कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। अब अपेंडिक्स का इलाज योग प्राणायाम नेचुरोपैथी में है, अंधेपन का इलाज योग प्राणायाम नेचुरोपैथी में है, आयुर्वेद में है। कैंसर का इलाज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पतंजलि में आके कैंसर का इलाज कराते हैं। लोग मोतियाबिंद का इलाज कर रहे हैं पतंजलि में। बहरेपन का इलाज हो रहा है योग प्राणायाम आयुर्वेद नेचुरोपैथी के जरिए। डायबिटीज का तो जबरदस्त इलाज होता है योग प्राणायाम नेचुरोपैथी आयुर्वेद के जरिए। मंद बुद्धि का इलाज, जिसके बच्चों का अगर दिमाग थोड़ा मंद होता है, थोड़े कमजोर होते हैं, उनका इलाज हो रहा है आयुर्वेद के जरिए, नेचुरोपैथी के जरिए, योग प्राणायाम के जरिए। इसी तरीके से जो यूट्रस की समस्याएं हैं, महिलाओं की जो पीरियड की समस्या है, उसका बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है योग प्राणायाम नेचुरोपैथी में। नर्वस सिस्टम का इलाज, प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज, ड्रॉप्सी का इलाज, मिर्गी का इलाज, पथरी का इलाज, ग्लूकोमा का इलाज आयुर्वेद में है, नेचुरोपैथी के जरिए हो रहा है, योग प्राणायाम के जरिए हो रहा है। ये सब पतंजलि में हो रहा है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का इलाज, हिस्टीरिया का इलाज, कोढ़ का इलाज, मोटापा का इलाज, नपुंसकता का इलाज, बाजूपन का इलाज, टीबी का इलाज, अल्सर का इलाज पतंजलि में हो रहा है, गारंटी के साथ हो रहा है। बाकायदा लाखों की संख्या में लोग ठीक भी हो चुके हैं। जो ठीक हो चुके हैं वो खुद आके कहते हैं कि हाँ भाई मेरा कैंसर ठीक हुआ, मेरा बाजूपन ठीक हुआ, मेरी नपुंसकता ठीक हुई, मेरा घुटना ठीक हो गया, मेरा कोढ़ ठीक हो गया, मेरा दमा ठीक हो गया, लंग की प्रॉब्लम ठीक हो गई, सारी। तो कहने का मतलब इलाज करने वाला भी हरिद्वार में है, इलाज करवाने वाले भी हरिद्वार में है, जिनको ठीक हो गया गारंटी के साथ वो कह भी रहे हैं। और मैंने तो हजारों लोगों को ऐसे भी देखा है कि जो एलोपैथी में इलाज करा करा के थक गए, उनको लगा अब कुछ नहीं हो पाएगा, उनका मकान बिक गया, उनका घर बिक गया, उनकी दुकान बिक गई, वो आए हैं पतंजलि में योग प्राणायाम आयुर्वेद नेचुरोपैथी के जरिए इलाज करा रहे हैं, अब उनको वहां आराम मिल रहा है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो विदेशी चिकित्सा पद्धति को प्रमोट करना चाहता है, उसको यह हजम नहीं हो रहा है।
उसको यह नहीं हजम हो रहा है कि भारत के लोगों का पैसा भारतीय चिकित्सा व्यवस्था पे खर्च हो। उसको वो चाहता है कि जो भारत के लोग हैं इलाज तो भारत में कराएं, लेकिन सारा का सारा पैसा फार्मा माफियाओं को जाए। और ये फार्मा माफिया बहुत पावरफुल है, ये सिंथेटिक ड्रग बनाने वाले फार्मा माफिया बहुत पावरफुल है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, तत्काल 1954 के ड्रग एक्ट को खत्म करें। दूसरी मेरी मांग है प्रधानमंत्री से कि दिल्ली में जो प्रमुख सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो सफदरजंग है, चाहे एम्स है, चाहे मौलाना कलाम है, इन हॉस्पिटल्स का नाम महर्षि चरक के नाम पे रखें, महर्षि सुश्रुत के नाम पे रखें, महर्षि वाग्भट के नाम पे रखें, आचार्य शारंगधर के नाम पे रखें, आचार्य माधवकर के नाम पे रखें, आचार्य भाव प्रकाश के नाम पे रखें। कम से कम लोगों को पता चलेगा कि हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने क्या क्या हमें चिकित्सा पद्धति दिया था। महर्षि धन्वंतरी के नाम पे दिल्ली में कोई हॉस्पिटल नहीं है, सफदरजंग कोई डॉक्टर नहीं फिर भी उसके नाम पे हॉस्पिटल, मौलाना कलाम कोई डॉक्टर नहीं थे फिर भी उनके नाम पे हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया जी कोई डॉक्टर नहीं थे फिर भी उनके नाम पे हॉस्पिटल। तो हमारे जो लोग डॉक्टर नहीं थे, जिनका चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं, उनके नाम पे दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल। और जिन्होंने भारत की चिकित्सा हमें दिया, योग दिया, प्राणायाम दिया, नेचुरोपैथी दिया, आयुर्वेद दिया, महर्षि धन्वंतरी के नाम पे एक भी हॉस्पिटल नहीं है दिल्ली में। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, आचार्य भाव प्रकाश, आचार्य सारंगधर के नाम पे एक भी हॉस्पिटल नहीं है। ये बंद हो, इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, प्रमुख हॉस्पिटल्स का नाम हमारे ऋषियों महर्षियों के नाम पे रखें। ये जो मेडिकल का कोर्स है, जैसे चाइना में होता है इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन होता है। चाइना में अगर आप मेडिकल का कोर्स करेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। भारत में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं मेडिकल के कोर्स में फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन किया जाए। जैसे इंजीनियरिंग का कोर्स आप सिविल से करो, इलेक्ट्रिकल से करो, मैकेनिकल से करो, किसी से करो, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। लॉ आप कोई सा वकील बनो, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। एमबीए आप मार्केटिंग में करो, फाइनेंस में करो, किसी में करो, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। ऐसे मेडिकल का कोर्स भी फर्स्ट ईयर में कॉमन किया जाए और फर्स्ट ईयर में योग पढ़ाया जाए, नेचुरोपैथी पढ़ाया जाए, आयुर्वेद पढ़ाया जाए, महर्षि धन्वंतरी को पढ़ाया जाए, महर्षि चरक को पढ़ाया जाए, महर्षि सुश्रुत को पढ़ाया जाए, महर्षि वाग्भट को पढ़ाया जाए, महर्षि सारंगधर को पढ़ाया जाए, महर्षि माधवकर को पढ़ाया जाए। तीसरा हमारा निवेदन है सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री, जो आयुष्मान कार्ड है ना, ये केवल विदेशी चिकित्सा पद्धति पे ही लागू होता है। यानी एलोपैथी में इलाज कराओ तब तो आयुष्मान कार्ड काम करता है, अगर नेचुरोपैथी में इलाज कराओ, आयुर्वेद में इलाज कराओ, भारतीय चिकित्सा में अगर आप इलाज कराओ तो ये काम नहीं करता। यानी न पतंजलि में काम करता है, जितने और भी हॉस्पिटल हैं जो आयुर्वेद के जरिए लोगों को ठीक करते हैं, योग के जरिए ठीक करते हैं, प्राणायाम के जरिए ठीक करते हैं, नेचुरोपैथी के जरिए ठीक करते हैं, वहां आयुष्मान कार्ड काम नहीं करता। नाम है इसका आयुष्मान, लेकिन इसमें आयुष है ही नहीं है। तो कृपया इस आयुष्मान कार्ड को योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी पे भी लागू करिए। मेरा निवेदन है कि ये जो सिंथेटिक ड्रग बनाने वाले फार्मा माफियाओं ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा है, आईएमए तो उनका रिप्रेजेंटेटिव है ही है, लेकिन बाकी जो पूरा सिस्टम हाईजैक कर रखा है, इस पे कंट्रोल करने के लिए आयुष को थोड़ा प्रमोट करिए। और डॉक्टर का मतलब केवल एमबीबीएस क्यों, प्रत्येक हॉस्पिटल में जितने अगर एमबीबीएस के लोग हैं उतने आयुर्वेद के लोग भी होने चाहिए। आयुर्वेद हमारी चिकित्सा पद्धति है और बहुत कारगर है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, परमानेंट इलाज होता है। तो फिर हमने आयुर्वेद को सेकेंडरी क्यों रखा हुआ है, नेचुरोपैथी को सेकेंडरी क्यों रखा हुआ है, योग प्राणायाम को सेकेंडरी क्यों रखा हुआ है? कायदे से तो योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद ये प्राइमरी होना चाहिए, सबसे पहले इसी से इलाज होना चाहिए। हाँ, जिस बीमारी का इलाज योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद में ना हो पाए उसको आप सिंथेटिक दवाई दीजिए, उसको आप एलोपैथी से इलाज कराइए। लेकिन अभी तो उल्टा चल रहा है, सबसे पहले लोग एलोपैथिक तरफ भागते हैं, जब एलोपैथी में फेल हो जाते हैं, एलोपैथी में पूरा घर लुटा देते हैं, तब वापस आ रहे हैं योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथिक तरीके। तो ये बंद करें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो विदेशी चिकित्सा व्यवस्था को प्रमोट करने वाली संस्थाएं हैं, विदेशी चिकित्सा को प्रमोट करने वाले संगठन हैं, जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। लेकिन इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम तभी लागू हो सकता है जब 1954 का कानून खत्म हो। यानी सबसे पहले जो शुरुआत करना पड़ेगा वो 1954 में जो नेहरू जी ने कानून बनाया था, ड्रग एंड मैजिक एक्ट, उसको खत्म करना नितांत आवश्यक है।